Assalamu alaikum, dear viewers. Welcome to English Gate. Once again, we are here with a new video lecture of the series Improve Your Vocabulary. And we are going to be looking at other ways to say You're welcome. जब कोई हमारा शुक्रिया अदा करता है, हमें थैंक यू बोलता है, तो उसके जवाब में हम उसे कहते हैं वेलकम और यू आर वेलकम. बट यूर वेलकम इज ओवररेटेड एंड ओवरयूज्ड नाउ. So in today's lecture, we will learn different ways to respond thank you. Before we get started, please don't forget to click the subscribe button and the notifications bell so you know when our lessons are uploaded and ready for you. Let's discuss informal expressions to respond thank you. Informal expressions वो expressions हैं जो हम अपने siblings के साथ, friends के साथ और age fellows वगैरह के साथ use कर सकते हैं. रिटन इंग्लिश में इनका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता. एंड ऑलवेज रिमेंबर कि हम अपने बॉस के साथ, किसी सीनियर के साथ, किसी ऑफिसर के साथ या एल्डरली पीपल के साथ भी इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते. यू आर वेरी वेलकम. सिंपल वेलकम और यू आर वेलकम की जगह हम कह सकते हैं यू आर वेरी वेलकम. इट वॉज द लीस्ट आई कुड डू. आप अपने किसी फ्रेंड या किसी बहन भाई की बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं, बट इन रिस्पॉन्स वो आपको हेल्प आउट नहीं कर पा रहा और आपको कोई छोटी सी ज़रूरत पेश आ जाती है और वो आपकी मदद कर देता है. एंड व्हेन यू से थैंक यू तो उसके रिस्पॉन्स में वो आपको कहता है इट वाज द लीस्ट आई कुड डू, यानी यही थोड़ा कुछ था जो मैं कर सकता था. थैंक यू की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है. इट वाज नथिंग. जो मैंने आपकी मदद की ये तो कुछ भी नहीं था, बहुत छोटी सी बात थी. आप इसके लिए मेरा शुक्रिया अदा मत करें. दैट्स ऑल राइट. ठीक है, मैंने आपकी मदद की, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि आप मेरा शुक्रिया अदा करें. सो इट्स ऑल्सो एन इनफॉर्मल एक्सप्रेशन व्हेन यू कैन से दैट्स ऑल राइट. देयर इज नो नीड टू थैंक मी. डोंट मेंशन इट और मेंशन नॉट. आप इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं और इसका मतलब ये है कि जो मैंने आपकी मदद की इसका जिक्र करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ये दिल से की, अपनी खुशी से की और मुझे आपकी मदद करके बहुत अच्छा लगा. श्योर, यकीनन मैंने आपकी मदद की, बट देयर इज़ नो नीड टू थैंक मी. एनी टाइम, मैं आपकी मदद के लिए किसी भी वक्त हाजिर हूँ. जब भी आपको ज़रूरत हो यू कैन अप्रोच मी. यू वुड हैव डन द सेम फॉर मी. हम अपने किसी बहन भाई या किसी फ्रेंड की मदद करते हैं एंड व्हेन वी से थैंक यू तो उसके रिस्पॉन्स में हमें ये सुनने को मिलता है यू वुड हैव डन द सेम फॉर मी, यानी अगर मेरी जगह तुम होते तो तुम भी मेरे लिए यही करते. तो इसमें शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं है. इट वाज नो प्रॉब्लम एट ऑल. नो प्रॉब्लम यानी आपकी मदद करना मेरे लिए बिल्कुल भी मसला नहीं था. नो बिग डील, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक छोटी सी हेल्प थी जो मैंने आपकी कर दी. नो वरीज. नो वरीज, नो इश्यूज, नो प्रॉब्लम. हम थैंक यू के रिस्पॉन्स में ये इनफॉर्मल एक्सप्रेशंस तब यूज़ करते हैं जब हमने अगले को ये रियलाइज़ कराना हो कि आपकी मदद करना हमारे लिए कोई मसला नहीं था या इसने हमारे लिए कोई मसला पैदा नहीं किया, बल्कि हमें आपकी हेल्प करके अच्छा लगा. एनीथिंग फॉर यू. किसी बहुत स्पेशल पर्सन के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, बेस्ट फ्रेंड के लिए हम ये एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं. जब वो हमारा थैंक यू अदा करें तो हम उन्हें आगे से कह सकते हैं एनीथिंग फॉर यू, आपके लिए तो कुछ भी. एक्सप्रेशन श्योर को हम कुछ और एक्सप्रेशंस के साथ मिलाकर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि श्योर एनी टाइम, श्योर डोंट मेंशन इट, श्योर दैट्स ऑल राइट, श्योर नो वरीज. Now we are going to be looking at formal expressions. ये expressions हम written English में यूज़ कर सकते हैं, हम इन्हें emails में भी लिख सकते हैं. बॉस, सीनियर, किसी ऑफिसर या किसी elderly person के थैंक यू के रिस्पॉन्स में भी यही expressions इस्तेमाल किए जाते हैं. Player, my player, the player is all mine, the player was all mine. Player means happiness, खुशी होना. तो ये एक बहुत ही अच्छा फॉर्मल एक्सप्रेशन है जब हम किसी के थैंक यू के रिस्पॉन्स में कहते हैं कि हमें आपका काम करके बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई. यू आर मोस्ट वेलकम, यू आर ट्रूली वेलकम. इनफॉर्मल एक्सप्रेशंस में हम इस्तेमाल करते हैं यू आर वेरी वेलकम, बट व्हेन इट कम्स ऑफ फॉर्मल एक्सप्रेशंस वी यूज़ वर्ड्स मोस्ट और ट्रूली, यानी मैं आपको दिल से मुस्तकबिल में भी किसी भी किस्म की मदद के लिए खुशामदीद कहता हूँ, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा. ग्लैड टू हेल्प,
happy to help, happy to be of service. کوئی ہماری مدد کرتا ہے اور ہم اس کے رسپانس میں اسے تھینک یو بولتے ہیں تو تھینک یو کے جواب میں وہ ہمیں کہتا ہے گلیڈ ٹو ہیلپ، ہیپی ٹو بی آف سروس. یہ آپ نے اکثر جگہ پر لکھا ہوا دیکھا ہوگا، پمفلٹس وغیرہ پر بھی دیکھا ہوگا، پوسٹرز پر بھی دیکھا ہوگا کہ ہمیں آپ کی مدد کر کے خوشی محسوس ہوئی. وی اپریشیٹ یور بزنس. یہ ہم اسپیسیفکلی کاروبار کے لیے استعمال کرتے ہیں. کسی بزنس مین کی ہم نے ہیلپ کی، وہ ہمارا تھینک یو ادا کرتا ہے تو ہم اس کے رسپانس میں کہتے ہیں وی اپریشیٹ یور بزنس، ہم آپ کے کاروبار کی تعریف کرتے ہیں. یہ ایک ایسا رسپانس ہے جس کے ذریعے ہم تھینک یو کا جواب بھی دے دیتے ہیں اور ہم اگلے انسان کی تعریف بھی کر دیتے ہیں. نو نیڈ ٹو تھینک می. آپ کے باس کو آپ کی ضرورت تھی، کوئی پیپر ورک کروانا تھا یا آپ نے اس کے لیے کوئی پروجیکٹ ون کیا تو اس نے آپ کا شکریہ ادا کیا. اس شکریہ کے رسپانس میں آپ نے کہا نو نیڈ ٹو تھینک می، میرا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ میری ڈیوٹی تھی. آئی واز ہیپی ٹو بی آف اسسٹنس، مجھے مدد کر کے خوشی محسوس ہوئی. اٹ واز ناٹ اے پرابلم ایٹ آل، میرے لیے یہ کام بالکل بھی مسئلہ نہیں تھا، یہ ایک چھوٹا سا کام تھا اور اس کو کر کے مجھے بہت اچھا لگا. آپ کو شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اٹ واز مائی پلیئر ٹو ہیلپ، مجھے آپ کی مدد کر کے بہت زیادہ خوشی محسوس ہوئی. That's all for today's lecture. If you like this video, please hit the like button and make sure you subscribe to our channel and check out some of our other videos to learn more. Looking forward to read your comments. Thank you so much. Take good care of yourselves. Happy learning.